हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हायर मैथमेटिक्स में। हायर मैथमेटिक्स का ये जो हम टॉपिक चला रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस, इसका ये थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने सेपरेबल स्पेस के एग्जांपल देखे थे और एलपी स्पेस को सेपरेबल प्रूव भी किया था। अब हम नॉन सेपरेबल स्पेस पे चलते हैं और नॉन सेपरेबल स्पेस का एक अच्छा एग्जांपल है एल इन्फिनिटी स्पेस विद रेस्पेक्ट टू सुपरनोवा। पहला एग्जांपल है एल इन्फिनिटी नॉर्म, क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में काम कर रहे हैं तो नॉर्म अभी यहाँ पे लिखेंगे नहीं। विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक मैट्रिक डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जीटा आई माइनस जीटा आई वेयर एक्स इज इक्वल टू जीटा आई एंड सीक्वेंस है ये एंड वाई इज इक्वल टू ईटा आई। ओके, हाँ, एल एल इन्फिनिटी स्पेस मैं बता देता हूँ कि ये है क्या। एल इन्फिनिटी इज ए सेट ऑफ all bounded sequence। ठीक है, नाउ L infinity is not separable। is not separable space। क्यों सेपरेबल नहीं है? क्योंकि हम एक काउंटेबल डेंस सेट इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं, और अगर कोशिश करते हैं फाइंड करने की तो क्या होता है वो देखते हैं। सपोज L infinity is separable, ये क्या इंप्लाइज कर देगा? देयर एग्जिस्ट ए सबसेट D of L infinity such that D is countable dense and D bar equal to L infinity। ओके, ये हो गया। ठीक है, कंसिडर द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस। नाउ the set of sequence y is equal to theta 1 to theta n and up to infinity, so that eta I is either 0 और 1। ओके, तो ये या तो 0 है या 1 है। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये अनकाउंटेबल सेट बनेगा। सच सेट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इंटरवल लेते हैं एक 0,1। अगर हम इसकी बाइनरी फॉर्म बनाएं, if we convert
x बिलोंग टू 0,1 इनटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बाइनरी फॉर्म 0 और 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम उस सेट को जो है, ये अनकाउंटेबल सेट है, इसको प्रूव कराएंगे। वो कैसे? वो इसी तरह से ही करेंगे। हाँ, बाइनरी फॉर्म में बनाया, एंड देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फॉर्म फॉर ईच x बिलोंग टू 0,1। ओके, ठीक है। अब ये सेट जो है ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि 0,1 इज अनकाउंटेबल। ये क्या इंप्लाइज कर देगा? जो भी ऐसी सीक्वेंस या ऐसी फॉर्म बनेगी बाइनरी, वो अनकाउंटेबल होगी। जो भी वाई सेट बनेंगे इज अनकाउंटेबल। ठीक है, हमने उस फॉर्म को अनकाउंटेबल प्रूव कर लिया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर ऑफ सच y, क्योंकि हमने सुप्रीम निकालना है ना। डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि मैट्रिक हमारे पास ये है। ठीक है, ये क्या होगा? अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंटों की बाइनरी फॉर्म है तो क्या होगा? वो आएगा 1। कैसे आएगा? आप ये देखिए कि जीटा आई को हम कैसे लिख सकते हैं? 1,0,1, इस तरह से लिखेंगे। जो भी फॉर्म आएगी 0 और 1 ही है, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, और ईटा आई को कैसे लिखेंगे हम? बस ये कुछ चेंज कर देंगे इसमें। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उस जो जो सीक्वेंस बनेगी अपनी, उसका सुप्रीमम लेना है। तो सुप्रीमम, उसके मोड का सुप्रीमम, इनका बीच का डिफरेंस जो है वो आएगा, वो भी 1, -1, 0, 3 एलिमेंट ही आएंगे इस सीक्वेंस में। इनका मोड का जो सुप्रीमम है वो क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर ऑफ सच y इज सेट है ये y इज 1। ठीक है, नाउ if we draw a ball with origin y, a, then such balls are distinct। ठीक है, अब क्योंकि d is dense in L infinity, we consider that, so in each ball there exists an element of d lies in that ball। ओके, और क्योंकि ऐसी सीक्वेंस, सच सीक्वेंस अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये क्या इंप्लाई कर देगा कि
जो अपने पास बॉल बनेगी वो भी अनकाउंटेबल होगी, बॉल्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बॉल है और हर एक बॉल में इसका एलिमेंट है डी का, ये क्या इम्प्लाई कर देगा, अनकाउंटेबल। बस दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। So there does not any countable dance at infinity। ठीक है, और इसलिए ये infinity सेपरेबल नहीं है। So L infinity is not separable। ठीक है, ये प्रूफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं वो एक्सरसाइज का है, और उसको कैसे करना है उसको ऐसे ही कंसीडर करके करना है। फर्क बस इतना है कि वो जो ये जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल नॉन सेपरेबल का, बी ए कोमा बी, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन ओवर इंटरवल ए, मैट्रिक जो है वो सुप, सुप मैट्रिक ही हम यहाँ पे लेंगे, डेट ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ एक्स, ये मैट्रिक ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस मैट्रिक के रेस्पेक्ट में जो ये बी है इज नॉट सेपरेबल। तो अपने पास अब नॉन सेपरेबल स्पेस के भी एग्जांपल हैं और सेपरेबल स्पेस के भी एग्जांपल हैं। ठीक है, तो एक और चीज हम यहाँ पे करते हैं, इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम एक अलग लेक्चर में सोल्व करेंगे। इसकी पूरे क्वेश्चन जो भी 15 क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज में वो सारे के सारे सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें थ्योरी पे कमांड कसनी है। ठीक है, अब इसी में मैं अब स्टार्ट करता हूं कोची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इन सब का यूज कॉम्प्लीटनेस के लिए यूज किया जाएगा। सम डेफिनेशंस, जिसमें पहली है कॉची सीक्वेंस। xn is a sequence of x with metric d, okay, then xn is Cauchy sequence if d of xn d of xn d of xn and xm is less than epsilon, there exists and not such that small m is greater than, मतलब कि एक नंबर के बाद हमें n और m ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे
जिनके ऊपर जो इस सीक्वेंस की जो टर्म रहेंगी xn और xm, उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। बस ये है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड हम करते हैं। अच्छा, मैंने जो टोपोलॉजी में पढ़ाया था उसमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो इंप्लाइज करता है क्लोजनेस को, ये सब मैट्रिक्स स्पेस में होता है। मैट्रिक्स स्पेस, और क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस जो है वो मैट्रिक्स स्पेस, फिर नॉर्म स्पेस और फिर हिल्बर्ट स्पेस में जाता है जो, तो इसलिए हम सीक्वेंस क्राइटेरिया भी यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर हम सीक्वेंस क्राइटेरिया से किसी को क्लोज प्रूव कर देते हैं तो वो क्लोज होता है इन मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो अब कॉची सीक्वेंस तो हो गई, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस। sequence xn of x is said to be convergent to x to x belong to x, d of x and x is less than epsilon, या ऐसे लिखे हम इसको कि देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट, यहाँ इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। इफ देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट belong to natural number such that d of xn comma में x less than epsilon when n is greater than n नॉट। यहाँ पे भी ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करेंगे। if there exist n नॉट such that d of xn comma xm less than epsilon when n एंड m जो है वो ग्रेटर देन n नॉट रहे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसमें लेकिन अच्छा हो जाएगा। एक कुछ चीज देन देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट, इफ देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट at d of xn comma x less than epsilon when n और m जो है ग्रेटर देन n नॉट रहे। सीक्वेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। ओके, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इनके, एक एक एग्जांपल। एग्जांपल से पहले एक और करते हैं हम। इफ वी हैव ए एंड ये लेट x कोमा में d जो मैट्रिक्स पे, ओके, देन if xn goes to x and yn goes to y, then d of xn comma yn goes to d of xy। मैं इसका प्रूफ देता हूं। इसका प्रूफ जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज की यूज करते हुए होगा। इसका d of xn comma yn is less than equal to d of xn comma x प्लस d of x comma y प्लस d of y comma y, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज किया यहाँ पे। मुझे ये
इस पे कन्वर्ज चाहिए, कन्वर्जेंट डेफिनेशन हमारे पास है, तो अब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ वाई कॉमा वाई, क्योंकि साइमेट्रिक होती है मैट्रिक में, इसलिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकता हूँ, इसको भी एप्सिलॉन बाई 2, ये लेस देन हो जाएगी एप्सिलॉन, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगी एक्स एन कॉमा वाई एन जो है वो कन्वर्ट हो गई डी ऑफ एक्स वाई पे। ठीक है, तो ये एक चीज में जो हमने प्रूव की है, डी मैट्रिक की प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में जो है करेंगे कंप्लीटनेस, आर सी एल पी एल इन्फिनिटी C01 कंप्लीट कब होंगे, ये सब हम देखेंगे। इसका तरीका हम देखेंगे कि कब कैसे करना है हमें, है ना, और फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं। ये जो एल इन्फिनिटी स्पेस है, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल इन्फिनिटी स्पेस। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है नॉन सेपरेबिलिटी के लिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।